ईरान ने फैसला किया है, ईरान को कितना भी बड़ा नुकसान हो, ईरान अमेरिका के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकेगा। अमेरिका को बहुत बड़ी चोट देगा। डोनाल्ड ट्रंप के परिवार वालों को निशाना बनाएगा, ट्रंप के रिश्तेदार को निशाना बनाएगा। ईरान ने बहुत बड़ा फैसला किया है और ईरान ने टारगेट भी लॉक कर लिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बेचैन है, परेशान है। यह खुद बात डोनाल्ड ट्रंप के करीबी नेता स्टीव विटकोफ ने की है। वही स्टीव विटकोफ जो ईरान से बातचीत कर रहे हैं, ईरान की तरफ से ईरान के विदेश मंत्री बातचीत कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से जो स्टीव विटकोफ ट्रंप ने तय किए हैं वो बातचीत कर रहे हैं। स्टीव विटकोफ ने ऑन मीडिया ये बताया खुद डोनाल्ड ट्रंप बेचैन है, वो तो परेशान है। ईरान के खिलाफ इतनी बड़ी सेना तैनात कर दी, इतने बड़े हथियार तैनात कर दी, फिर भी ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी ईरान के खिलाफ हथियार लगातार तैनात हो रहे हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट में हथियार भेज रहा है, यूरोप की तरफ से भी हथियार भेजे जा रहे हैं, इजराइल भी इस तरफ तैयार बैठा है, फिर भी ईरान इतना सा भी बिल्कुल भी नहीं झुक रहा। सबसे ज्यादा अमेरिका ने जॉर्डन में हथियार तैनात किए हैं। जो जॉर्डन का बेस है वहां पर अमेरिका ने 100 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात किए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं, कार्गो विमान तैनात किए हैं और भी ऐसे ऐसे हथियार जिनका नाम हमने और तुमने सुना भी नहीं है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ वो हथियार भी तैनात कर दिए जो अमेरिका के घिसे पिटे हथियार है। अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो रही है तो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पुराने से पुराने हथियार भी तैनात कर दिए जिन्हें अमेरिका यूज में ही नहीं लेता। सऊदी अरब में हथियार तैनात कर दिए, कतर में तैनात है। चारों तरफ से अमेरिका ने ईरान को घेर लिया, न्यूक्लियर सबमरीन भी तैनात कर दी हैं और इजराइल के पास सबसे बड़ा विमान वाहक पोत गेराल्ड आल्टफोर्ड भी तैनात कर दिया। ईरान के पास अब्राहम लिंकन भी तैनात है। अभी भी तैयारी जारी है अमेरिका की, हथियार भेजे जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, फैसला क्या लें। ट्रंप के करीबी कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं, ईरान पर हमला मत करो, बातचीत करो। लेकिन ट्रंप के कुछ नेता ऐसे हैं जो ट्रंप से कह रहे हैं ईरान पर हमला करो। जैसे अमेरिका का चरमपंथी नेता है लिंडे ग्राहम जो ईरान विरोधी है, वैसे तो ये इस्लाम विरोधी भी है। इसने बोला है ईरान पर हमला करो, कोई ईरान की बातचीत मत सुनो। बहुत ज़्यादा इजरायली समर्थक है, ऐसे बहुत सारे नेता हैं ईरान के खिलाफ वो हमला करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ट्रंप की अभी तक हिम्मत नहीं हो रही। ऐसी खबरें आ रही हैं अभी तक ट्रंप ने फैसला नहीं लिया है ईरान पर किस तरीके से हमला किया जाएगा, कहाँ कहाँ हमला किया जाएगा। यही बातचीत चल रही है। मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम या ईरान के नेताओं को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने भी पूरी तरह से तैयारी कर ली है और अपने बड़े बड़े कमांडर को इतर बितर कर दिया। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरान बहुत लंबी जंग लड़ ले। अगर कमांडरों के बीच में आपस में कांटेक्ट टूट भी जाएगा तो भी कमांडर अमेरिका इजराइल के खिलाफ बड़े बड़े हमले करते रहें, रुके नहीं। ईरान ने बाकायदा आदेश जारी कर दिए हैं और ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के करीबियों को भी निशाने के लिए चिन्हित कर लिया। जो गल्फ में डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं या परिवार वाले हैं या अमेरिका के कोई नेता हैं, उनको ईरान निशाना बनाएगा। जो खासकर ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो संयुक्त अरब अमीरात में हो, चाहे वो सऊदी अरब में हो, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो कुवैत में हो, कहीं भी हो, ईरान वहीं वहीं हमले करेगा जहां डोनाल्ड ट्रंप के करीबी नेता हैं। और अमेरिका के सैन्य अड्डों को तो वो निशाना बनाएगा ही। ईरान ने फैसला कर लिया, इतना सा भी ईरान नहीं झुकेगा। और अमेरिका इजराइल ईरान पर हमले करते हैं तो ईरान अमेरिका इजराइल को इतना कड़ा जवाब देगा, इतना कड़ा जवाब देगा, पूरी जिंदगी भर याद रखेंगे। यानी ईंट का जवाब ईरान पत्थर से देगा। पूरी तरह से तैयार ईरान बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप अभी अनुमान ही लगा रहा, ऐसे हमले किए जाएं, ऐसे हमले किए जाएं, तैयारी भी कर ली है। और ऐसी भी खबरें हैं अमेरिका कल या परसों को ईरान पर हमला करेगा। और ये बात अमेरिका के बड़े अधिकारी ने बोली है। अमेरिका के CIA के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं जॉन किरी, इन्होंने बोला है देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने 10 से 15 दिन ईरान को दिए हैं, ये खाली जो है बेकार की बातें हैं। सोमवार या मंगलवार को अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। जो व्हाइट हाउस के सूत्र हैं उसकी तरफ से मुझे पता चला है, कुछ ना कुछ किसी ने बता दिया है। ये बहुत बड़े अमेरिका के अधिकारी हैं। हो सकता है अमेरिका ने ईरान को धोखे में रखा हो, 10 से 15 दिन दिए हों और अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर दें। ये धोखेबाज ही तो करते हैं, ऐसे ही करते हैं, इनकी नस नस में ऐसे ही तो धोखा है। हो सकता है कल या परसों को ईरान पर हमला हो जाए। ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने कह दिया झुकने का नाम नहीं लेगा ईरान, इतनी सी भी शर्त को ईरान नहीं मानेगा। ट्रंप ने ईरान को एक लेटर भी भेजा था
जब अमेरिका ईरान की बातचीत चल रही थी, ट्रंप ने ओमान के जरिए ईरान को एक लेटर दिया। ईरान की तरफ से ईरान के विदेश मंत्री बातचीत कर रहे हैं ना, उनको एक लेटर दिया। तो ईरान के विदेश मंत्री ने लेटर लेने से ही इनकार कर दिया। खोलने की तो बात दूसरी रही, छुआ भी नहीं, लौटा दिया, हटाओ इस लेटर को। इस तरीके से ईरान अमेरिका से बातचीत कर रहा, बातचीत होगी न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो भी ईमानदारी से बातचीत होगी। लेकिन अमेरिका चाहता है ईरान सरेंडर कर दे, अमेरिका चाहता है ईरान झुक जाए, लेकिन ईरान बिल्कुल भी नहीं झुक रहा। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपनी ताकत ईरान के अली राजेरानी को दे दिया। ये ईरान की सुरक्षा परिषद के चीफ हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर को पता है अमेरिका मुझे निशाना बनाएगा ही, अगर मुझे कुछ हो उससे पहले मेरी जगह फैसले कौन लेगा। ईरान ने पहले ही तय कर लिया है, अगर अमेरिका इनको निशाना बनाएगा, इसके बाद ये आके बैठेंगे, इसके बाद ये आके बैठेंगे। पूरी तरह से ईरान ने एक चक्कर बना लिया है अमेरिका को एक बड़ी जंग में उलझाने का। अमेरिका ने भी तैयारी करी है ईरान के साथ, हफ्तों तक जंग चलेगी। इसी को देखते हुए ईरान ने पूरी तरह से अपना चक्कर बना लिया है। अगर अमेरिका इनको निशाना बनाएगा तो इसके बाद ये कमाल संभालेंगे, इसके बाद ये कमाल संभालेंगे। ये जो अली राजेरानी है, सुप्रीम लीडर के बहुत ज्यादा करीबी हैं और यही इस वक्त बागडोर संभालेंगे। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को कुछ भी होता है तो इराक के जो बड़े शिया मुफ्ती हैं उन्होंने फतवे देने का भी ऐलान कर दिया है। इराक के बड़े शिया मुफ्ती हैं, शियाओं में इनका बहुत ज़्यादा मान सम्मान है। आयतुल्ला रस्तानी, उन्होंने बोला है अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाता है ना अमेरिका, तो अमेरिका के सैनिकों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी होगा। जहाँ भी अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, जहाँ भी अमेरिका के सैनिक हैं, वहाँ अमेरिका के सैनिकों पर हमले होंगे। बहुत बड़ी बात है ये। और ईरान के राष्ट्रपति ने भी बहुत बड़ी बात बोली है। देखिए, वैसे ईरान के राष्ट्रपति ज़्यादा लड़ाई की बात करते नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति चाहते हैं मामला आसानी से सॉल्व हो जाए। ऐसी बात मैंने अब तक ईरान के राष्ट्रपति को कहते हुए नहीं सुना। वो तो यही चाहते हैं बस समझौता हो जाए, बातचीत के जरिए जंग ना चले। ईरान के राष्ट्रपति ने बहुत बड़ी बात बोली है, हमें कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, हम बड़ी बड़ी शक्तियों के आगे नहीं झुकेंगे। पूरी दुनिया हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, फिर भी हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, हम पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान के राष्ट्रपति की बहुत बड़ी बात है। अब तक ये ऐसी बात नहीं करते, लेकिन अब इन्होंने ऐसी बात कर दी है। बहुत बड़ी बात है ये। ईरान पूरी तरह से तैयार बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त घबराया हुआ है, डरा हुआ है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ट्रंप सोच रहा हमले का आदेश दूं ना दूं। ऐसी भी खबरें हैं। अमेरिका ने प्लान बना लिया ईरान पर हमला करने का। सोमवार या मंगलवार को हमला होगा। खैर, जो भी कुछ होगा आगे पता चलेगा। दोस्तों, जो इजराइल में अमेरिका का राजदूत है माइक हबावी, इसने बोला था इजराइल को पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा कर लेना चाहिए। मिडिल ईस्ट में सारे अरब देश। तो इसी पर सऊदी अरब ने निंदा किया। बहुत बड़े हथियार का सऊदी अरब ने बस इस्तेमाल कर लिया है अमेरिका पर, इजराइल पर। बस हट जाओ, अब तक अमेरिका इजराइल पीछे हट जाएंगे। इतना पीछे हटेंगे, इतना पीछे हटेंगे कि ये सऊदी अरब के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। निंदा कर दिया, निंदा। मिस्र ने भी निंदा किया। बस इनके मुंह पर एक ही है निंदा, बाकी इनकी ज़्यादा कोई औकात नहीं है। इन्होंने अपने इस तरीके से बना लिया है इजराइल अमेरिका की गुलामी कराओ, इनको खुश रखो और अपनी राजनीति चमका दे रहो, अपनी गद्दी पर बैठे रहो। ये जो इजराइल का राजदूत है माइक हबावी, इसने एक और बात बोली है। इसने बोला है इजराइल ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहता, इजराइल शांति चाहता है। अरे ये जो सेना अमेरिका की तैनात हुई है, हथियार तैनात हुए हैं, ये इजराइल ने अभी तक करवाए हैं। अमेरिका को कंट्रोल कौन कर रहा है इस वक्त? इजराइल। जैसा नेतन्याहू कह रहा ऐसा ही ट्रंप चल रहा। जैसा नेतन्याहू कह रहा इसी के इशारे पर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नाच रहा। ये सारे के सारे हथियार इजराइल की वजह से ही तो तैनात हुए हैं और इजराइल भी तैयार बैठा है ईरान पर हमला करने के लिए। ईरान भी कम थोड़ी है, ईरान को भी लगातार हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। रूस के कार्गो विमान अभी अभी ईरान में उतरे हैं। बहुत बड़ी लंबी जंग चलेगी। अगर इस बार होती है तो पूरे मिडिल ईस्ट में जंग फैल जाएगी। अमेरिका क्या है, दूर से हमला करता रहेगा। इसमें नुकसान जो होगा अरब देशों का होगा, ईरान का होगा, और ज्यादा किसी का नुकसान होगा नहीं। इजराइल को भी ईरान नुकसान पहुंचाएगा, वो तो बात अलग है। इजराइल तो चाहता ही है। देखिए, अमेरिका इजराइल को भीख में पैसा दे देगा, उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे की, लेकिन ज्यादातर नुकसान जो होगा इसमें अरब देशों को होगा। जो रोजे चल रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें भी मुश्किलें आ सकती हैं। जंग चलेगी तो रोजों में दिक्कत तो आएंगे ही। खैर, कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो जंग चलेगी अरब देशों की वजह से ही चलेगी। भाई, अगर अमेरिका इजराइल ईरान पर हमला करेंगे तो अरब देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके करेंगे और अरब देशों की ज़मीनों का इस्तेमाल करके। अगर यही अरब देश अपने एयर स्पेस का ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ ना होने दे या किसी भी हमले का खिलाफ ना होने दे
तो पूरे मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी। कहीं ना कहीं अरब देश भी ये चाहते हैं ईरान पर हमला हो जाए। अगर नहीं चाहते ईरान पर हमला ना हो तो ये अपने हवाई एरिया का ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने देते। सऊदी अरब कह रहा था हम नहीं होने देंगे, फिर भी सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर हथियार तैनात है। ऐसे ये इनकी चालें हैं, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। सब कुछ आजकल पता चल जाता है। खैर, आज की रिपोर्ट में इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके सामने एक और रिपोर्ट लेकर